नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको बछवारस अर्थात जिसको ओगद्वासी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ। बछवारस का त्यौहार भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियों को बछड़ों की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ गाय या बछड़े ना हो तो किसी दूसरे की गाय या बछड़े की पूजा कर सकते हैं। यदि किसी के यहाँ यह भी उपलब्ध ना हो तो मिट्टी के गाय या बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में उनके ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाएं। रोली और हल्दी से तिलक करें। चावल व दूध चढ़ाएं। फिर बछवारस की कहानी सुनें। प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। उसके एक पौत्र अर्थात नाती भी था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनवाया जाए। उसने कुआं बनवाया परंतु उसमें जल नहीं आया। तत्पश्चात उसने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे कुएं में पानी क्यों नहीं आया। तब ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि देंगे और यज्ञ करें तो पानी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। यज्ञ की तैयारियां हुईं और बच्चे को बलि कर दिया गया। बच्चे की बलि लगते ही वर्षा होने लगी और कुआं पानी से भर गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह रानी सहित कुआं पूजने गए। उस दिन घर में साग सब्जी न होने के कारण उसकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। जब पूजा करके राजा रानी वापस आए तब राजा ने नौकरानी से पूछा कि गाय का बछड़ा कहाँ है। तब नौकरानी कहने लगी, उसका तो बछड़ा मैंने काटकर साग बना दिया। तब राजा कहने लगे, हे पापिन, तूने ये क्या किया। राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन से लौट कर आएगी तो उसको मैं किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वापस आई तो वह जहाँ पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था उसी जगह को अपने सींगों से खोदने लगी। जब सींग हांडी पे लगा तो गाय ने उस हांडी को बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती दोनों जीवित निकले। उसी दिन से इस दिन का नाम बछवारस पड़ गया और गायों तथा उनके बछड़ों की पूजा होने लगी। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होकर बोले, माई, कोई वर मांग लो। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कल सोच कर बताऊंगी। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई। वह पूछा, मैं क्या मांगूं। बेटा बोला, माँ धन मांग लो। फिर वह बहू से पूछने गई तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि इन्होंने तो अपने अपने मतलब की वस्तुएं बताई हैं। वह रात भर सोचती रही। अगले दिन गणेश जी प्रकट हुए। वह बोले, माई, सोच लिया आपको क्या मांगना है। बुढ़िया माई बोली, हाँ सोच लिया, मुझे सोने के कटोरे में पोते को आंगन में दूध पीते हुए देखना है। गणेश जी बोले, माँ, तुम्हें तो मांगना नहीं आता था, अब तुमने मांगा तो सब कुछ एक साथ मांग लिया। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। जिस प्रकार गणेश जी ने बुढ़िया माई पर कृपा करी उसी तरह ये कहानी सुनने व सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।